बता दूं, कल एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया जी कि व्हाई पार्शियल एगोनिस्ट इट एक्ट्स एज एंटागोनिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ फुल एगोनिस्ट। कोई बता सकता है जी इसका आंसर? मैंने बताया था वैसे। सर क्योंकि उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी कम होती है और एफिनिटी फॉर द रिसेप्टर्स ज्यादा होती है, तो वो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाता है। और फुल एगोनिस्ट जो फुल एक्शन दे सकता है, उसके बजाय ये कम एक्शन देने वाला वहां पे बाउंड होगा ज्यादा एफिनिटी के साथ, और जो फुल एगोनिस्ट है उसको उससे बाइंड नहीं होने देता। हम्म। तो एक तो उससे उसका क्या हद होगा? उससे सारी क्या छीन ले? रिस्पॉन्स कम हो जाएगा, क्योंकि शाबाश। पार्शियल एगोनिस्ट इटसेल्फ रिस्पॉन्स कम है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी कम है ना, तो इस एक्सीलेंट वजह बेटा। से टोटल सर रिस्पॉन्स इसके कम हो अलावा जाता आपने ये भी बताया था कि फुल एगोनिस्ट की एक दफा डोज देते हैं और पार्शियल एगोनिस्ट जो होता है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करते रहते हैं, तो वो डिस्प्लेस करता रहता है फुल एगोनिस्ट को। ये भी ठीक है। और कोई पॉइंट? चलें, इसको दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास द ब्लू ग्राफ, blue line, it is illustrating the response of the full agonist, whereas green line it is the partial agonist. इसमें सबसे पहले मैं ये बताऊं जी कि अगर हम फुल एगोनिस्ट देते हैं, खाली ओनली फुल एगोनिस्ट देते हैं, देन देयर विल बी मैक्सिमल रिस्पांस प्रोड्यूस्ड बाय द फुल एगोनिस्ट। और अब हम नेक्स्ट टाइम ये करते हैं कि हम पार्शियल एगोनिस्ट को देते हैं, सिर्फ पार्शियल एगोनिस्ट को ही देते हैं, ओनली पार्शियल एगोनिस्ट, then it will produce response just like the full agonist, but the only difference will be that the maximal response produced by the partial agonist it will be less as compared to the full agonist। इसलिए इसे कहते हैं पार्शियल एगोनिस्ट कि ये फुल एगोनिस्ट जैसा रिस्पांस प्रोड्यूस करता है उसका पार्शियल रिस्पांस प्रोड्यूस करता है, और फुल एगोनिस्ट फुल रिस्पांस प्रोड्यूस करता है। अब ये पार्शियल एगोनिस्ट है तो एगोनिस्ट। अब हम नेक्स्ट सिनेरियो में ये करते हैं कि फुल एगोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट दोनों एक साथ दे देते हैं, सिंगल सिंगल डोज देते हैं। ठीक है, एक डोज दे दी फुल एगोनिस्ट की, साथ ही एक डोज दे दी पार्शियल एगोनिस्ट की। अब हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं दैट व्हेनेवर फुल एगोनिस्ट एंड पार्शियल एगोनिस्ट दे आर गिवन simultaneously to any person, then the partial agonist it will act as antagonist. It will act as antagonist. It is not the true antagonist, but it will act as antagonist। बेटा इसका मतलब ये है, अब देखें हमारे पास एक ड्रग है, उसके रिसेप्टर्स है हमारे पास 100। वो ड्रग को जी एक ड्रग है, उसके रिसेप्टर्स है हमारे पास 100। तो उन 100 रिसेप्टर्स के ऊपर फुल एगोनिस्ट भी बाइंड कर सकता है, उन रिसेप्टर्स के ऊपर पार्शियल एगोनिस्ट भी बाइंड कर सकता है। अलग अलग देंगे तो वो अपना अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन जब फुल एगोनिस्ट पार्शियल एगोनिस्ट हम एक साथ देते हैं तो दोनों के दोनों compete करेंगे फॉर द सेम रिसेप्टर्स। अब 100 में से लेट्स सपोज 60 के ऊपर जाके बाइंड कर जाएगा फुल एगोनिस्ट, और 40 के ऊपर जाके बाइंड कर जाएगा पार्शियल एगोनिस्ट, बिकॉज बोथ हैव द टेंडेंसी टू बाइंड विद द रिसेप्टर्स। हैं तो एगोनिस्ट। पार्शियल का मतलब ये है कि वो रिस्पॉन्स कम प्रोड्यूस करेगा पार्शियल एगोनिस्ट, बट वो जो है वो बाइंड दोनों कर सकते हैं रिसेप्टर्स के साथ। अब अगर फुल एगोनिस्ट हम अकेला देते हैं तो वो 100 रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है। फुल एगोनिस्ट अगर हम देते हैं पार्शियल एगोनिस्ट के साथ, तो अब फुल एगोनिस्ट सिर्फ 60 पे बाइंड करेगा, क्योंकि 40 के ऊपर तो जाके लग गया पार्शियल एगोनिस्ट। एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो अब जो फुल एगोनिस्ट है बेटा, वो वैसा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा जब उसको अकेला हम देते हैं पेशेंट को। अब रिस्पॉन्स उसका आएगा बाय द एक्टिवेशन ऑफ 60 रिसेप्टर्स। तो वो रिस्पॉन्स क्या होगा? टोटल रिस्पॉन्स वो कम हो जाना है। अब पार्शियल एगोनिस्ट भी रिस्पॉन्स अपना कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन वो कम कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे 100 रिसेप्टर्स एक्टिवेट करता है फुल एगोनिस्ट और रिस्पॉन्स भी देता है 100। एक रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ और एक रिस्पॉन्स आया। अब पार्शियल एगोनिस्ट जब एक्ट करता है एक रिसेप्टर पे तो वो रिस्पॉन्स देता है 0.5। एक एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको। जब 60 रिसेप्टर्स के ऊपर जाके लगेगा फुल एगोनिस्ट तो रिस्पॉन्स कितना आएगा? 60। वन रिसेप्टर से एक रिस्पॉन्स आया तो 60 से 60 रिस्पॉन्स आएगा। और पार्शियल एगोनिस्ट जो है वो एक रिसेप्टर पे जब लगता है तो 0.5 रिस्पॉन्स आता है, और 40 रिसेप्टर पे जब लगेगा तो रिस्पॉन्स आएगा 20। द टोटल रिस्पॉन्स विल बी 60 + 20 = 80। तो टोटल रिस्पॉन्स कम हो गया। तो अब हम कहेंगे यहाँ बैठ के कि यार पार्शियल एगोनिस्ट अच्छी चीज नहीं है, पार्शियल एगोनिस्ट ने एंटागोनिस्ट जैसा बिहेव किया है, टोटल रिस्पॉन्स हमारा कम कर दिया है। So here we will say that whenever full agonist and partial agonist they are given simultaneously, then partial agonist, since it
it occupies certain receptors and prevents the full agonist from binding with all the receptors. So partial agonist, it acts as antagonist in the presence of full agonist. अकेला नहीं, in the presence of full agonist.